नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कथा भी उसका उतना ही कल्याण करती है जितनी व्यक्ति की श्रद्धा। प्रेम भूषण जी महाराज। भगवान और भगत के बीच भक्ति का ही एकमात्र नाता होता है। 9 प्रकार के भक्ति की चर्चा नवधा भक्ति के प्रसंग में वर्णित है। इसमें से कोई भी एक भक्ति पथ को पकड़ करके मनुष्य अपना जीवन संवार सकता है। भगवान और सत्कर्मों में जिसकी जितनी श्रद्धा होती है उतनी हमारा कल्याण भी होता है। उक्त बातें लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी दयाल बाग में चल रही है 9 दिवसीय श्री राम कथा की पूर्ण आहुति सत्र में पूज्य प्रेम भूषण जी महाराज ने व्यासपीठ से कही। सरस श्री राम कथा गायन के माध्यम से भारतीय और पूरी दुनिया के सनातन समाज में अलख जगाने के लिए जनप्रिय कथावाचक प्रेम भूषण जी महाराज ने श्री सीताराम विवाह के आगे के प्रसंगों का गायन करते हुए कहा कि मनुष्य को संसार की चर्चा और चिंता करने से पहले स्वयं के बारे में विचार करने की आवश्यकता है। हमें अपने स्वयं के लिए भगवान के आश्रय में ले जाने की आवश्यकता होती है, किसी और के लिए नहीं। भक्ति पथ पर बने रहने के लिए ही निरंतर भगवान की कथा का श्रवण करना आवश्यक है। केवल जगदीश में रमने से ही कल्याण होगा। पूज्य श्री ने कहा कि गुरु बनाया नहीं जा सकता है, गुरु तत्व की उपस्थिति से गुरु होते हैं। हम गुरु की शरण में जाते हैं। मंत्र दीक्षा उसी से लो जिसका मार्गदर्शन लेने से आप जा सको। दीक्षा का ऐसा संस्कार है जिससे मनुष्य जीवन में चैतन्यता आ जाती है। सत्य शाश्वत और कड़वा है, कड़वा ही फायदेमंद होता है, इसीलिए सत्य सुनने का अभ्यास करना चाहिए। सत्य श्रेष्ठ है जिससे झूठ सदा घबराते हैं। महाराज जी ने श्री राम कथा गायन के क्रम में सुंदरकांड, लंका कांड और श्री राम राज्याभिषेक से जुड़े प्रसंगों का गायन करते हुए कहा कि अगर अपने जीवन के पछतावे से बचना है तो मन में जैसे ही कोई शुभ संकल्प आता है, सत्कर्म का संकल्प आता है, तो उसे तुरंत पूरा करने के उद्यम में लग जाना चाहिए। संकल्प यदि दृढ़ हो तो भगवान स्वयं उसे पूरा कराने में मदद करते हैं, लेकिन अगर संकल्प में कोई चतुराई रखता है तो ऐसे व्यक्ति को बाद में भुगतना भी पड़ता है। किसी भी सत्कर्म अथवा परमार्थ के कार्य को कभी भी टालने का प्रयास न करे। मनुष्य सोचता है कि सब व्यवस्थित हो जाएगा तो फिर मैं वैसा करूँगा, लेकिन ऐसा सोचने वाले के पास बाद में नए समय रहता है और न उसके शरीर की स्थिति रहती है जिससे कि वह तीर्थाटन और भ्रमण आदि का कार्यक्रम बना सके। उन्होंने कहा कि जो भगवान नाम का कीर्तन करते हैं और भगवान भक्ति में रंगे रहते हैं उन्हें कभी बुढ़ापा नहीं आता। आज कथा और भगवत कार्य में युवाओं की रुचि बढ़ रही है, यह खुशी की बात है। प्रेम भूषण जी महाराज ने कहा कि सारे सत्कर्मों का फल भगवान के चरणों में आसक्ति है, इसीलिए जगत में नहीं जगदीश में रमो, भगवत नाम का कीर्तन तुच्छ बन कर करो। सुग्रीव द्वारा माता सीता का पता लगाने से संबंधित संकल्प को सुनाते हुए महाराज जी ने कहा कि सुग्रीव का संकल्प राम जी के ही भरोसे हैं, क्योंकि वह तो बाली के द्वारा मारकर भगाए हुए हैं और खुद ही छिप कर रह रहे हैं। फिर भी हमें यह प्रसंग बताता है कि अगर कोई हम पर भरोसा करता है तो हम भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम भरोसा करने लायक हैं। साथ ही उस व्यक्ति के भरोसे की रक्षा करने का कर्तव्य भी बनता है, और अगर कोई इस भरोसे को तोड़ता है तो व्यवहार में इससे हम कृतघ्नता कहते हैं। उन्होंने कहा कि सत्संगी के भगवत चर्चा अवश्य करनी चाहिए। साधु या भगत की कोई निज कथा नहीं होती, कथा तो सिर्फ भगवान की होती है। भक्त को सर्वकाल भगवान के भरोसे रहना चाहिए, उसे कभी संदेह नहीं करना चाहिए। जो भजनी होता है वो सदा भगवान के भरोसे में रहता है। भगवान के श्री चरणों में प्रेम बढ़ेगा तो मन की शुद्धता भी बढ़ेगी। सत्कर्म और भजनों में रुचि बढ़ेगी तो भक्ति भी बढ़ेगी। कथा परमात्मा के श्री चरणों में प्रेम बढ़ाती है।
महाराज श्री ने बताया कि कली काल का प्रधान धर्मदान है। हम सिर्फ उपदेश न करें बल्कि दान की सहज प्रवृत्ति रखें। चींटी को दाना, चिड़ियों को जल और भूखों को अन्न दान करें, यही धर्म है। किसी भी परिस्थिति में हमें शीतलता का त्याग नहीं करनी चाहिए। भक्ति में लघुता रहती है। जो लघुता में रहने के अभ्यासी हो जाते हैं उनमें स्वतः ही बड़कपन आ जाता है। भक्ति कभी आडंबरी नहीं होता है, वो सबसे प्रेम बांटता है। उन्होंने बताया कि भगवान सब में है, फिर भी हमसे बुरे कर्म इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम मन मुखिया हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि भोजन उतना ही करना चाहिए कि भीतर के भगवान को कलेश न हो। उन्होंने कहा कि मंदिर बनाना महत्वपूर्ण नहीं, आप जहाँ जाएं वो जगह ही मंदिर हो जाए। इस कथा के आयोजक उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह, सह आयोजक दयाल ग्रुप के चेयरमैन राजेश सिंह दयाल और माता विद्या सिंह ने व्यासपीठ पर उपस्थित भगवान का पूजन किया और भगवान की आरती की। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, एमएलसी विनीत सिंह, विधायक सुभाष त्रिपाठी, उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक सहित कई मंत्री और विशिष्ट अतिथि कथा में उपस्थित रहे। पूर्ण आहुति स्तर की कथा का श्रवण करने के लिए बड़ी संख्या में विशिष्ट जन उपस्थिति रही। वहीं पूज्य के सुमधुर कंठ से निकले दर्जनों भजनों से हजारों की संख्या में उपस्थित श्रोतागण झूमकर नृत्य करने के लिए बाध्य हो गए। जो लगाव हुआ, जो परिचय हुआ, वो भी माननीय सतन जी के कारण। आज से 25 साल पहले सतन जी के साथीता में तो वहीं पर महाराज जी मिले थे और उस समय उन्होंने कहा था कि भाई बलिया की कथा करवाना चाहता हूँ। उस समय मैं छात्र था, लेकिन मैंने कहा कि महाराज से भी आपकी इच्छा है तो बलिया की कथा करिए। हम लोग तो कथा के बारे में कुछ जानते भी नहीं थे, लेकिन उस समय महाराज श्री जाकर बलिया में रामलीला मैदान में कथा कहे। उसके बाद से तो महाराज श्री का आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर रहा। इसका कारण भी माननीय सतन जी रहे, उनको भी मैं इस पहले दिन भी आए, आज समापन में भी आए, मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। हम सबके बीच में चुनाव लड़ रहे थे 2022 में, और आप एक दिन खुद जाकर के मेरे लिए वहां पर लोगों से निवेदन किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माता पिता के बाद दुनिया में केवल गुरु ही है जो चाहता है कि मेरा शिष्य मुझे आगे ना, और कोई नहीं है दुनिया। तो इसीलिए अपने कहा गया कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, गुरु बलिहारी आपको गोविंद गुरु बता। और आप भी अपने बात जो कहे उस पर अडिग रहे। तो रामचरितमानस में भगवान श्री राम के भी महाराज श्री ने बताया कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने प्राण चली जाएगा कि जो कह दिए वो कह दिए, उसके लिए अपने प्राण की निछावर कर देंगे, लेकिन बात से फैलेगी नहीं। तो ये बहुत सारी शिक्षा हम सबको इस रामायण में मिला। सबसे बड़ी शिक्षा मिला कि रावण के पास तो सब कुछ था, वो विद्वान भी था, ताकतवर भी था, लेकिन विजय श्री राम को मिली। कहा गया कि भाई रावण रथी, रावण का उन्होंने महाराज सिंह ने जो भाई कहा ना कि रावण रथी, मैंने उसका भाव भैया बता रहे हैं कि भाई रावण के पास रथ था, लेकिन भगवान श्री राम को बिना रथ के थे। लेकिन रावण के पास सब कुछ होते हुए, 100 भाई होते हुए भी, सोने की लंका होते हुए भी, ताकतवर होते हुए भी, उसके पास नैतिकता नहीं, उसके पास चरित्र नहीं थी। इसलिए राम विजय हुए और रावण पराजित हुए। हम राम जी हमारे इस विचारधारा पे हमारे माननीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार सिंह जी ने इस कथा का आयोजन किया, और इस कथा को श्रवण करने वाले काफी भक्तों में उत्साह देखने को मिला। अभी आरती का समय है, भक्त सारी आरती का आनंद ले रहे हैं, और श्री व्यास जी के कथावाचक जी बहुत ही अच्छी कथा कहते हैं।
और कथा का श्रवण कुत्ता श्रोता लोग सभी देखकर आनंद पूर्वक आनंद ले रहे हैं। इस भक्ति रक्ष में सभी देवता डूबे हुए हैं। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे आपको।